हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14 देखना है। 14 नंबर का प्रॉब्लम देखना है। पहले प्रॉब्लम केयरफुली रीड करते हैं, प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है और समझ के लेते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल लातूर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर income and expenditure account for the year ending on 31st March 2019 and balance sheet as on that date। तो हमें यह प्रॉब्लम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करना है। पहले क्या दिया है प्रॉब्लम में? बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018 मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है। ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है। ओपनिंग बैलेंस शीट क्या क्या दिया है? पहले लायबिलिटीज साइड देखते हैं। कैपिटल फंड दिया है। कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। बैंक लोन क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। बैंक लोन क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स का आउटस्टैंडिंग बिल दिया है, ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। और आउटस्टैंडिंग बिल पूरा पेड किया है तो यह अमाउंट नील हो जाएगी, और इसमें से कुछ अमाउंट पेड किया है तो बैलेंस अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर रहेगी। पेड कितना किया है हमें कहाँ मिलेगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड पर मिलेगा। जितना पेड किया है यह अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, बाकी बैलेंस अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेंगे। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अभी देखते हैं एसेट साइड। बिल्डिंग दिया है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। एम्बुलेंस ये भी हमारी एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। स्टॉक ऑफ ड्रग्स का ओपनिंग स्टॉक दिया है। ड्रग्स का ओपनिंग स्टॉक दिया है तो ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ लेते हैं हम? ड्रग्स कंज्यूम्ड निकालने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड ड्रग्स कंज्यूम्ड निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ओपनिंग स्टॉक है। हॉस्पिटल इक्विपमेंट यह हमारी एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएगी। और कैश इन हैंड का ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट साइड पर रहता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट साइड हमें तैयार करना नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या दिया है। देखो आगे दिया है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 मीन्स हमारा करंट ईयर कौन सा है? देखो करंट ईयर 2018-19 यह हमारा करंट ईयर है। पहले देखते हैं रिसीट साइड में क्या दिया है। बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस दिया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, ये कैश इन हैंड है, ये जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड लिया है। इसके पहले जो ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट दिया है उसमें लिखा है ये कैश इन हैंड 4000 अमाउंट है। यह अमाउंट देखो, यह अमाउंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पर जाती है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन दिया है। सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड पर जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ 3 नंबर में दिया है। लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। इसको कैपिटलाइज्ड करना है, मीन्स क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में क्या करना है? ऐड करना है, प्लस करना है। हॉस्पिटल रिसीट हमारा इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेते हैं। नीचे दिया है रिवेन्यू, ये रिवेन्यू है, मीन्स हमारा इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। इसके बाद पेमेंट साइड में क्या दिया है? देखो पेमेंट साइड, परचेस ऑफ ड्रग्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ ड्रग्स दिया है, मीन्स ड्रग्स का ओपनिंग स्टॉक दिया है। पेमेंट साइड में परचेसेस दिया है, परचेस ऑफ ड्रग्स दिया है, और एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। ये जो आइटम है, ये आइटम लेके हम क्या करते हैं? ड्रग्स कंज्यूम्ड निकालते हैं।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर ड्रग्स कंज्यूम्ड लेना पड़ता है, कितना ड्यूरिंग द ईयर, कितना ड्रग्स यूज किया है, कितना ड्रग्स कंज्यूम्ड किया है वो लेना है। ये लेने के लिए हम फॉर्मेट यूज़ करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स प्लस परचेसेस ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग द ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स फॉर द ईयर, एंड ये तीनों का टोटल करके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स लेस करते हैं। ये फार्मूला हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो वर्किंग नोट में ये फार्मूला यूज़ करके ड्रग्स कंज्यूम्ड निकाल सकते हैं और उसका जो फिगर आएगा कंज्यूम्ड का वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलो आगे दिया है परचेस ऑफ ड्रग्स हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, लेकिन नीचे लिखा है इंक्लूड्स 40,000 फॉर 2017-18। ये एडजस्टमेंट तैयार हो गया। ये एडजस्टमेंट क्या है, ये परचेस से हमें ड्रग्स क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। परचेस ऑफ ड्रग्स जो है 2 लाख परचेस किया है, लेकिन इसमें से 40,000 जो है आउटस्टैंडिंग बिल है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग बिल हमें क्या करना पड़ेगा, ये ड्रग्स से लेस करना पड़ेगा ड्रग्स से 40,000 लेस करना पड़ेगा। और दूसरा इफेक्ट हमें कहाँ लेना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्या करना है, जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग बिल है या आउटस्टैंडिंग बिल से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो ये हमें इफेक्ट यहाँ लेना है ड्रग्स कंज्यूम्ड निकालते समय। तो चलो आगे देखते हैं सैलरी टू स्टाफ क्या करना है, यह हमारा एक्सपेंडिचर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। होनरेरियम टू डॉक्टर का मानधन देना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड पर जाएगा, एक्सपेंसेस है। फर्नीचर यह हमारी एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस यह हमारा एक्सपेंडिचर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। और लास्ट में दिया है बैलेंस कैरिड डाउन कैश इन हैंड का ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। ये हो गया हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद एडजस्टमेंट दिया है, देखो ऑन 31 मार्च 2019 स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज वैल्यूड एट ₹22,000। ये ड्रग्स का क्लोजिंग स्टॉक है। पहला इफेक्ट क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड कंज्यूम्ड निकालते समय हमें इसको क्या करना है, लेस करना है कंसर्न आइटम से। और दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। ड्रग्स इसको राइट करो, ये स्टॉक को राइट करो, स्टॉक लेना है स्टॉक को राइट करो। ओपनिंग जो स्टॉक दिया है ये ओपनिंग स्टॉक को भी राइट कर सकते हैं, ये इनर कॉलम में हमें लेना है। इसके बाद 2 नंबर का एडजस्टमेंट दिया है, डिप्रिशिएट ऑन बिल्डिंग एट 5% पर एनम और एम्बुलेंस 30,000। डिप्रिसिएशन लेना है तो बिल्डिंग और एम्बुलेंस को टिक लगाना है, बिल्डिंग और एम्बुलेंस ये दोनों को टिक लगाना है, अमाउंट इनर कॉलम में लेना है इसका। और इसका इफेक्ट कहाँ करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड कंसर्न एसेट से क्या करना है, लेस करना है, पहला इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना है। नेक्स्ट दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड करना है लाइफ मेंबरशिप फीस। तो यहाँ लिखा है हमने लाइफ मेंबरशिप फीस क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में इसको ऐड करना है। तो चलो हम प्रॉब्लम अभी सॉल्व करते हैं। चलो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14 है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 123 एंड 124 पर यह प्रॉब्लम दिया है। तो पहला लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल लातूर। इन द बुक्स ऑफ विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल लातूर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 डेबिट साइड में कॉलम 3 किया है, एक एक्सपेंडिचर अमाउंट रुपीज़
क्रेडिट साइड में इनकम, अमाउंट रुपीज़। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, liabilities इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट, एसेट्स इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। प्रॉब्लम में हमें कैपिटल फंड कैलकुलेट करके दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड निकाल के दिया है। तो चलो प्रॉब्लम देखते हैं। यह प्रॉब्लम में पहला ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है। ओपनिंग बैलेंस शीट हम लायबिलिटीज साइड पहला लेते हैं। लायबिलिटीज साइड में पहला दिया है कैपिटल फंड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लिखना है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का कितना अमाउंट दिया है देखो, कैपिटल फंड का अमाउंट दिया है 11 लाख, इनर कॉलम में लिखना है 11 लाख। 11 लाख अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट दिया है बैंक लोन, यह हमारी लायबिलिटीज़ है। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज़ है क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैरिड फॉरवर्ड होती है। बैंक लोन क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा बैंक लोन। बैंक लोन का कितना अमाउंट दिया है देखो, बैंक लोन का अमाउंट है 6,50,000। 6,50,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हैं बैंक लोन 6,50,000। नेक्स्ट दिया है आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स। ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है, मीन्स ये आउटस्टैंडिंग बिल लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स फॉर कौन से ईयर का है, 2017-18। 2017-18 इनर कॉलम में लिखते हैं 50,000। इनर कॉलम में लिखते हैं 50,000। 50,000 लास्ट ईयर का ड्रग्स का बिल क्या है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स फॉर 2017-18 50,000। इसके बाद ये लायबिलिटीज साइड हमारी पूरी हो गई। अभी एसेट साइड में देखना है। एसेट साइड में पहला आइटम दिया है बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारी एसेट है। एसेट साइड में लिखना है बिल्डिंग, अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन दिया है। इनर कॉलम में अमाउंट लिखो 10,50,000 और नीचे 2 लाइन जगह छोड़ना है। उसके नीचे लिखो एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का अमाउंट दिया है 4 लाख। इनर कॉलम में लिखना है एम्बुलेंस 4 लाख। बाद में दिया है स्टॉक ऑफ ड्रग्स का ये ओपनिंग स्टॉक है। ड्रग्स कंज्यूम्ड कैलकुलेट करते समय ये हम लेते हैं। तो पहला एक्सपेंडिचर साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर साइड लिखते हैं ड्रग्स कंज्यूम्ड निकालना है। ड्रग्स कंज्यूम्ड निकालने के लिए हमारा प्रॉब्लम है ओपनिंग, फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। इसमें ऐड करना है ड्रग्स परचेसेस प्लस इसमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स इन करंट ईयर। इन लिखने की जगह पर फॉर लिखो, फॉर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बिल ड्रग्स का चाहिए। यह सब का टोटल करना है और इससे लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ दिया है स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ओपनिंग स्टॉक है 42,000। ओपनिंग स्टॉक के सामने लिखना है 42,000। बाद में हॉस्पिटल इक्विपमेंट दिया है, ये हमारी एसेट है। हॉस्पिटल इक्विपमेंट एसेट है। हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स कितना है 3,04,000। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कुछ नहीं है। आउटर कॉलम में हम लिख सकते हैं हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स 3,04,000। कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश का, ये हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं।
इसके बाद रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट साइड, रिसीट साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में देखा था बैलेंस कैश इन हैंड का, वही बैलेंस ये है 4000। ये ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड ट्रांसफर करते हैं। सब्सक्रिप्शन दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, यह हमारा इनकम है। क्रेडिट साइड में लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट दिया है देखो, 2 लाख आउटर कॉलम में लिखना है। इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है नहीं है, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 2,22,000। 2,22,000 आउटर कॉलम में इसको लिख सकते हैं। इसके बाद दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस। इसको क्या करना है, एडजस्टमेंट नंबर 3 के अनुसार लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, कैपिटल फंड में ऐड करना है। इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करना है। ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस कितना दिया है देखो, 30,000 दिया है। 30,000 फीस ऐड करना है ये कैपिटल फंड में। इसके बाद दिया है हॉस्पिटल रिसीट रिवेन्यू, मीन्स हमारा इनकम है हॉस्पिटल रिसीट्स। हॉस्पिटल रिसीट्स दिया है। हॉस्पिटल रिसीट ब्रैकेट में दिया है रिवेन्यू, मीन्स ये हमारा इनकम है। हॉस्पिटल रिसीट हमें लिखना है 5,10,400। 5,10,400 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। ये हो गया हमारा रिसीट साइड। अभी देखना है पेमेंट साइड। ये पेमेंट साइड हम कहाँ लेते हैं, पेमेंट साइड परचेस ऑफ ड्रग्स परचेस करना है। तो ड्रग्स हम कहाँ लेते हैं, ड्रग्स जो ड्रग्स कंज्यूम्ड है ये कैलकुलेट करने के लिए हम ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स का टोटल अमाउंट दिया है 2 लाख, इनर कॉलम में लिखते हैं 2 लाख दिया है। इसमें से हमें क्या करना है, लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग बिल था यह हमें लेस करना है, 40,000 लेस करना है। 40,000 लेस किया तो अमाउंट आएगी 1,60,000। 1,60,000 अमाउंट आएगी। ये अमाउंट 1,60,000 हो गया। और लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग बिल है, यह आउटस्टैंडिंग बिल पेड किया है। ड्रग्स आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स पेड, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स पेड। यह अमाउंट कितना पेड किया है, 40,000 पेड किया है। मीन्स अभी भी 10,000 अमाउंट बैलेंस है। 10,000 अमाउंट बैलेंस है। 10,000 अमाउंट यहाँ लिखना है। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स पेड कौन से ईयर का बिल है, 2017-18 का पेड किया वाला 40,000 पेड किया। आउटस्टैंडिंग अभी भी 10,000 है। तो इसके बाद सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंसेस है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड लेते हैं। सैलरीज टू स्टाफ अमाउंट दिया है 85,000। 85,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, आउटर कॉलम। नेक्स्ट दिया है हॉनरेरियम टू डॉक्टर्स, डॉक्टर का मानधन दिया है। डॉक्टर का मानधन हॉनरेरियम टू डॉक्टर्स, डॉक्टर का मानधन पेड किया है। अमाउंट कितना दिया है हॉनरेरियम डॉक्टर्स, 4 लाख। 4 लाख अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है, आउटर कॉलम। इसके बाद दिया है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का अमाउंट दिया है 18,000। 18,000 अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है, 18,000। इसके बाद दिया है फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा। फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना है। फर्नीचर के ऊपर कुछ दिया है क्या, देखो नहीं कुछ दिया। तो फर्नीचर का अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा 45,000 आउटर कॉलम में। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन या कुछ नहीं है।
नेक्स्ट दिया है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस के अमाउंट कितना दिया है देखो, 16,000 अमाउंट है, 16,000 अमाउंट लेना पड़ेगा। और लास्ट में दिया है बैलेंस कैरिड डाउन, ये कैश यानी कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ लिखते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का अमाउंट दिया है 2,400 अमाउंट लिखना है। इसके बाद देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या दिया है। एडजस्टमेंट में क्या दिया है देखो, ऑन 31 मार्च 2019 स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज वैल्यूड एट ₹22,000। ड्रग्स का क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ड्रग्स कंज्यूम्ड कैलकुलेट करते समय हमें क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लेस करना है। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 22,000। ये ड्रग्स का टोटल करो। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स फॉर करंट ईयर दिया नहीं है, डैश लिखो और ये अमाउंट नीचे लिखो, टोटल करो। 2,02,000। 2,02,000 से 22,000 लेस करो, बाकी का अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। आउटर कॉलम में बाकी का अमाउंट लिखो 1,80,000। 1,80,000 ड्रग्स कंज्यूम्ड की अमाउंट आएगी 1,80,000। और ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स जो है इसका दूसरा इफेक्ट लेना पड़ेगा। यह हमारी एसेट है, एसेट साइड में लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स अमाउंट है 22,000। 22,000 अमाउंट हमें बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना है। इसके बाद दिया है डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 5% एंड एम्बुलेंस 30,000। बिल्डिंग के ऊपर 5% डिप्रिसिएशन लेना है। बैलेंस शीट एसेट साइड लिखना है बिल्डिंग के नीचे लेस डिप्रिसिएशन। लेस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट करना है, 5% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 1,05,000 के ऊपर। तो एक जीरो कट किया तो 10% अमाउंट आ जाता है। तो कितना आएगा देखो, 52,500 आएगा। 52,500 डिप्रिसिएशन आएगा। 52,500 फार्मूला कैसा यूज़ कर सकते हैं, 1,05,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो कट करो, ये 2 जीरो कट करो और 1050 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना अमाउंट आता है देखो, अमाउंट आएगी, ये गलत हो गया। अमाउंट कितना है, 10,50,000 है, मैंने एक जीरो कम दे दिया। 10,50,000 चाहिए, 10,50,000 चाहिए, 10,50,000। तो ये हम वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करते हैं, बाद में ऊपर लिखते हैं। नीचे लिखो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 10,50,000। 10,50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। अभी कैलकुलेट करो, ये 2 जीरो कट हो गए, ये 2 जीरो कट हो गए। अभी 10,500 इंटू 5 मल्टीप्लिकेशन करो, ये 2 जीरो हमने दे दिए, 25 5 52,500 डिप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी। ये डिप्रिसिएशन हमें यहाँ लिखा है, हमने लिखा है 52,500। ये डिप्रिसिएशन 52,500 लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। आउटर कॉलम में अमाउंट लिखो, $9,97,500। 9,97,500 डिप्रिसिएशन आ गया। और दूसरी जो एसेट है एम्बुलेंस है।
एम्बुलेंस के ऊपर 30,000 डिप्रिसिएशन दे दिया है, तो ये डिप्रिसिएशन एम्बुलेंस के नीचे लिख सकते हैं लेस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना दिया है, 30,000 अमाउंट दिया है, 30,000 लेस करो। $3,70,000 अमाउंट आएगी। 3,70,000 अमाउंट यहाँ हमें मिलेगी। आगे देखना है, ये दोनों डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट हमें लेना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड लिखते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कोलन एंड डैश, इसमें पहला लिखना है बिल्डिंग और दूसरा है एम्बुलेंस। बिल्डिंग और दूसरा है एम्बुलेंस। बिल्डिंग का वैल्यू कितना डिप्रिसिएशन आया है, बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन 52,500 है, 52,500 यहाँ लिखो। और एम्बुलेंस के ऊपर डिप्रिसिएशन 30,000 है, एम्बुलेंस के सामने लिखो 30,000, ये 30,000 रुपये। टोटल डिप्रिसिएशन आएगा 82,500। टोटल डिप्रिसिएशन 82,500 ये डिप्रिसिएशन आ गया। इसके बाद क्या दिया है देखो, डिप्रिसिएशन के बाद दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। इसको कैपिटलाइज्ड हमने किया है, कैपिटल फंड में लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड किया है, ये कैपिटलाइज्ड हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है। सब अमाउंट आउटर कॉलम में लिखे हैं क्या, पहले चेक करो। आउटर कॉलम में अमाउंट लिखा है क्या, चेक करो। ये अमाउंट लिखा है, ये हो गया, ये हो गया। कौन सा अमाउंट इनर कॉलम में रह गया, नहीं ना, नहीं। अभी ये अमाउंट रह गई इनर कॉलम में, इसमें सरप्लस या डिफिसिट कैलकुलेट करने के लिए लेना है। तो चलो हम क्लोज करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करना है, तो कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है हमें देखना है। कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा आता है, पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल बॉक्स के नीचे करते हैं। $7 लाख कितना टोटल आता है देखो, इसका टोटल कितना आता है, 7,32,400 क्रेडिट का टोटल आता है। डेबिट का टोटल कितना आता है, नीचे करेंगे। $7,81,500, 7,81,500 ये अमाउंट आएगी। कौन सी अमाउंट ज़्यादा है, कौन सी कम है, देखो डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है ना। तो ये अमाउंट जो है हम यहाँ लिखते हैं 7,32,400। डेबिट साइड वाला अमाउंट जो है ये ज़्यादा है, ये अमाउंट ये बॉक्स कॉलम में हमें लिखना है 7,81,500। डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, यह अमाउंट क्रेडिट साइड टोटल बॉक्स में लिखो 7,81,500। और ये अमाउंट से हमें क्या करना है, ये अमाउंट से ये जो टोटल है ये टोटल लेस करना है। लेस करो टोटल लेस करने के बाद कितना आता है देखो, $49,100 डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है तो इसको हम बोलते हैं डिफिसिट। ये डिफिसिट है, डिफिसिट है मीन्स क्या है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ओवर इनकम। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम अमाउंट आ गई 49,100। अभी पेंसिल से लिखे वाली अमाउंट क्या करना है, मिटा देनी है, मिटाओ उसको। ओके, अभी हमें ये डिफिसिट का अमाउंट कैपिटल फंड से लेस करना पड़ेगा। पहले इसका टोटल करो,
11,30,000 इसका टोटल आएगा। अभी इससे हमें डिफिसिट लेस करना है, लेस डिफिसिट। डिफिसिट का अमाउंट कितना है हमारा 49,100। 49,100 अमाउंट लेस करो, बाकी अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। $10,83,900। 10 लाख कितना आता है अमाउंट? 10 लाख नहीं, गलत हो रहा कुछ तो, यहाँ जीरो आता है। 10,80,900 अमाउंट आती है। 10,80,900 ये डिफिसिट लेस करने के बाद अमाउंट आती है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अभी बैलेंस शीट क्लोज करना है। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल करना है। पहले लायबिलिटीज साइड का टोटल करते हैं। लायबिलिटीज साइड में कितना टोटल आता है देखो, $17,40,900। एसेट का टोटल करो, $17,40,900। 17,40,900 दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल आएगा। यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, अभी ये प्रॉब्लम आपको पसंद आया, ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। ओके स्टूडेंट, बाय।